हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा डिप्रेशन के ऊपर, जिसे हिंदी की भाषा में अवसाद कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है। उसके बाद उसके साथ साथ ही हम इसके कारण के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ लक्षण बताएंगे आपको, और साथ में फिर कुछ यौगिक ट्रीटमेंट देंगे जिसमें मैं आपको कुछ प्राणायाम के बारे में बताऊंगी जो कि आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकते हैं अगर आपको डिप्रेशन जैसी समस्या है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस के नए अपडेट मिलते रहें हमारी योगा की वीडियोस के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आजकल मेंटली प्रॉब्लम एक कॉमन इलनेस बन चुका है, यानी एक सामान्य रोग बन चुका है। ऐसा रोग जो आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करता है और ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। तो क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन को एक जैसा ही समझ लेते हैं और उसमें ट्रीटमेंट भी एक जैसा ही बताते हैं। हालांकि होता क्या है, एंजाइटी एक अलग चीज़ है और इसके साथ साथ डिप्रेशन एक अलग चीज़ होती है। एंजाइटी अगर आपको है यानी चिंता है, तो चिंता का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक अगर एक एंजाइटी वाला पर्सन है तो क्या है, आप उसमें सिम्टम देखेंगे कि वो किसी भी एक चीज़ के ऊपर, आपका कोई एक सब्जेक्ट है यानी पर्सनल इश्यूज़ है कोई भी, तो उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं या उस पर बहुत ज़्यादा विचार करने लग जाते हैं, या आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देती है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का रूप बन जाती है। और उसी के अलग आपके सामने आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन वाला व्यक्ति कभी कभी अपने आप को इतना ज़्यादा लो महसूस करता है, यानी इतना ज़्यादा बॉडी से और मेंटली अपने आप को इतना ज़्यादा वीक फील करने लगता है कि वो ऐसी कंडीशन में किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। वो हर एक चीज़ से, यानी आपके डेली लाइफस्टाइल में जो भी आपके काम होते हैं या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ है, यानी आपका जो भी वर्क है या किसी तरीके का फैमिली फंक्शन है, वो किसी भी चीज़ में कोई तरीके की रुचि नहीं लेता है। और ये अगर आपको यही फीलिंग, यानी अगर आप सैड है, अंदर से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर यही फीलिंग आपके अंदर 2 हफ्तों तक कंटिन्यू चलती हुई आती है, 7 दिन 24 घंटे 2 हफ्ते, यानी 2 हफ्ते अगर कंटिन्यू आपको यही फीलिंग आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और आपको इसके लिए जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, क्या होता है, डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं होती है। डिप्रेशन एक छोटी सी डिजीज है जिसका आजकल ट्रीटमेंट हर जगह पर है। तो आप इसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से करवा सकते हैं। एक होता है, आपने अगर कोई डॉक्टर से काउंसलिंग के द्वारा आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करवा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको यौगिक ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप मेडिटेशन वगैरह लेते हैं, यानी अगर आप यौगिक ट्रीटमेंट के हिसाब से चलेंगे, तो आपका डिप्रेशन उसमें भी आपको बहुत हेल्प कर सकता है, यानी डिप्रेशन से बाहर निकालने में। तो आप 2 तरीके में से किसी एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो यौगिक ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा रहेगा, बिकॉज इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 तरीके के प्राणायाम जिनके द्वारा आप अपने डिप्रेशन को बहुत ही हद तक कम करते हुए और ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप इसका डेली रूप में अपने आप को अपने यानी डेली जो आपका शेड्यूल है उसके साथ साथ अगर आप इन प्राणायाम को जोड़ लेते हैं, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी डेली लाइफ को सुधारने के लिए। बिकॉज प्राणायाम का सीधा सा रिलेशन हमारे ब्रीथिंग से जाते हुए हमारे मेंटली प्रॉब्लम यानी हमारे मन को शांत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और कहीं ना कहीं डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट करेगा, यानी पॉजिटिव इफेक्ट देगा। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी पहला प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है अगर आप डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको किसी भी सुखासन की पोजीशन में बैठ जाना है। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप एबल नहीं है ढंग से बैठने के लिए, तो आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। घुटनों में दर्द रहता है या घुटनों से रिलेटेड कोई समस्या है, तो पैरों को खोलकर भी बैठ सकते हैं, यानी कोई भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को इस तरीके से अपने थंब के नीचे लगा देना है। इस तरीके से अपनी मुद्रा को बना लेंगे। अब यहीं से क्या करना है, अपने राइट नोस्ट्रल से अपने राइट थंब को लगाना है। देख लेंगे, हमने राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को लॉक कर लिया है। लेफ्ट आपका खुला हुआ है। अब यहीं से क्या करना है, आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लेना है। देख लेंगे, यहीं से लेफ्ट से श्वास को भरना है लंबा और गहरा। श्वास की गति धीमी, लंबी और गहरी होनी चाहिए। पूरा अंदर तक धीरे धीरे आपको भरते हुए लेके जाना है। इसके बाद क्या करना है, अपने नोस्ट्रल को लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अपने राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। लंबा और गहरा प्रश्वास करते हुए आएंगे। फिर दोबारा श्वास को अंदर लेंगे अपने राइट नोस्ट्रल से ही। ध्यान रखेंगे जहाँ से आपने श्वास को छोड़ा है वहीं से श्वास को दोबारा लेना है। श्वास की गति धीमी, लंबी और गहरी।
यहीं से अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे। फिर दोबारा से लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को छोड़ते हुए आएंगे। फिर दोबारा लेफ्ट से श्वास को लेंगे लंबा और गहरा, और राइट से बाहर छोड़ देंगे श्वास को धीमे लंबे प्रश्वास के साथ, यानी श्वास को बाहर छोड़ते हुए आना है आपको। इसमें क्या करना है, अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है। आपकी जो श्वास की गति है वो धीमी लंबी और गहरी होनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत यानी स्टार्टिंग आपको अपने लेफ्ट से श्वास लेते हुए करनी है, राइट से नहीं करनी है। लेफ्ट से सबसे पहले आपको श्वास खींचना है, उसके बाद अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करते हुए राइट से श्वास को छोड़ देंगे। फिर दोबारा राइट से ही श्वास को लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से लेते हुए आना है, फिर राइट से छोड़ देंगे। इस तरीके से आपको अनुलोम विलोम की प्रक्रिया को करना है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरे प्राणायाम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम करने के लिए आपको क्या करना है, ये एक तरीके का गीत है। इसमें क्या करना है, आ ऊ और माँ का उच्चारण होता है, जिसमें आपका आ का उच्चारण एक नॉर्मल श्रेणी में आता है, वहीं से ऊ का उच्चारण सबसे लंबा खिंचता है। आ आपका अगर छोटा है तो ऊ का उच्चारण इतना लंबा खिंचते हुए आएगा, और वहीं आपका माँ का उच्चारण शॉर्ट हो जाएगा। देख लेंगे किस तरीके से करना है, आपको बहुत ही हेल्प देगा, क्योंकि आपके माइंड को बहुत हद तक शांत करने में हेल्प करता है। देख लेंगे किस तरीके से करना है। आपको लंबा गहरा श्वास लेते हुए आना है सबसे पहले। एक बार और करते हुए आएंगे लंबे गहरे श्वास के साथ। ये था दोस्तों हमारा उद्गीत प्राणायाम, जिसका अभ्यास आपको 3 से 4 बार करना है। अगर आपको ज़्यादा डिप्रेशन है तो आप 5 बार भी कर सकते हैं। आपको एकदम रिलैक्स होके इन प्राणायामों को करना है, बिकॉज क्या है कि आपकी बॉडी बहुत वीक है, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं डिप्रेशन में, तो आपको बस एकदम नॉर्मल स्थिति में यानी शांत होते हुए इन सारे प्राणायामों को करना है। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा प्राणायाम, जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए क्या करना है, अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को लॉक कर लेना है अच्छी तरीके से। बाकी उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर रहेगी हल्के हाथों के साथ। कान आपके अच्छी तरीके से लॉक रहने चाहिए, ताकि बाहर की कोई भी साउंड आपके कानों तक ना जाए, इसलिए अपने कानों को अच्छे से लॉक करके रखना है। बाकी उंगलियां अपने आंखों के ऊपर रखेंगे हल्के हाथों के साथ। यहीं से श्वास को लेंगे लंबा और गहरा। दोबारा से एक राउंड करेंगे श्वास को भरते हुए। तो दोस्तों ये था हमारा भ्रामरी प्राणायाम। आप जब भी भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस प्राणायाम को करने से क्या होता है, आपको एक वाइब्रेशन क्रिएट करनी होती है। आपके कान अच्छी तरीके से लॉक रहते हैं, बाकी उंगलियां आपकी आंखों के ऊपर रहती है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपको श्वास अपने नोस्ट्रल से खींचते हुए लेके जाना है, पर आपको श्वास छोड़ना नहीं है। श्वास आपकी ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन के साथ बाहर निकलते हुए आएगी, इसलिए आपको किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली बाहर की ओर आ जाएगी। ये था आपका भ्रामरी प्राणायाम, जो कि कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस और ये सारी जो ब्रीथिंग्स होती हैं जो हम अपने नोस्ट्रल से लेते हैं, ये हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करती है, और रिफ्रेश करने के साथ साथ आपको डिप्रेशन जैसी समस्या से बाहर निकाल देती है। तो दोस्तों ये 3 प्राणायाम थे। इन 3 प्राणायाम का अभ्यास आप सुबह और शाम 2 टाइम कर सकते हैं। सबसे अच्छा टाइम मॉर्निंग का रहेगा, यानी मॉर्निंग में जब आप सोकर उठे हैं तो आप सबसे पहले इन प्राणायाम को कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप रोज इनका अभ्यास करेंगे सुबह और शाम को, और ये अभ्यास आपको हर एक अभ्यास, यानी मैंने आपको 3 तरीके के प्राणायाम बताए हैं, इन तीनों प्राणायामों को आपको 3-3 बार करना है। यानी अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको
3 बार करना है। वहीं आपको भ्रामरी यानी उद्गीत प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी 3-3 बार करना है, यानी 2-2 मिनट के डिस्टेंस में आपको करते हुए आना है। ये थे आपके कुछ प्राणायाम जो कि बहुत आपको हेल्प करेंगे अगर आपको डिप्रेशन जैसी समस्या है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। हम आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो हम उसका आपका समाधान कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।